हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला 3.14 में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं माध्यमिक परीक्षा 2024 में आज जो साइंस का पेपर हुआ है उसके आंसर देखने वाले हैं। इसी के साथ हम देखेंगे कि कौन से चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। क्या बोर्ड ने जिस प्रकार का ब्लूप्रिंट जारी किया था उसी प्रकार आया है या फिर अलग आया है। तो यहाँ पर अभी मैंने पेपर देखा है, बिल्कुल बोर्ड ने जैसा ब्लूप्रिंट जारी किया है सेम वैसा का वैसा प्रश्न आया है। बच्चों से भी बात किए तो बच्चे बड़े ही खुश थे कि सर सारा का सारा जितना हमें क्लासरूम में पढ़ाया गया था सेम वैसा का वैसा ही आया है। न कोई बाहर से क्वेश्चन बना है, न कोई किताब से ज़्यादा अंदर तक डीपली क्वेश्चन बने हैं। तो ऑल ओवर यदि बात करें तो ये एक मीडियम क्लास का पेपर था। तो देखते हैं हम। तो आंसर स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आपको यदि ये पेपर पीडीएफ को फॉर्मेट में चाहिए तो टेलीग्राम चैनल मैथ्स वाला 3.14 को ज्वाइन करें। इसी के साथ आप कमेंट में आंसर अपने जो भी आप आंसर देकर आए वो कमेंट में लिखना कि सर ये आंसर हम देकर आए हैं। तो यहाँ पर ये इसके दिशा निर्देश दे रखे थे। अब पहला प्रश्न है यहाँ पर बहुविकल्पी कि Fe+H2O में Fe3O4+H2। तो यहाँ पर उपरोक्त अभिक्रिया में संतुलित समीकरण में Fe का गुणांक बताना है। तो Fe यहाँ पर देखिए 3 है, तो Fe इधर भी कितने होने चाहिए 3। तो यहाँ पर भी कितने Fe आने चाहिए थे 3। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा से। आगे है दही में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो ये तो बिल्कुल ईजी सा प्रश्न था। दही में हम सभी जानते हैं कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल। फिर है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक। तो अच्छा चालक है यहाँ पर सबसे अच्छा चालक कौन होता है, कॉपर। कॉपर है वो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है दिए गए ऑप्शन के अनुसार। कीटोन में उपस्थित क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह कीटोन में होता है RC+OH। तो यहाँ पर ये RC+O, तो यहाँ C+O कौन सा हो जाएगा C+O। फिर पांचवा मानव में हृदय एक तंत्र का भाग है। तो मानव में हृदय है वो किसका है, परिसंचरण तंत्र का भाग है। फिर पैन यानी पत्तों में जो छिद्रों के खुलने और बंद होने का जो कार्य वो किसके द्वारा होता है, तो कार्य होता है द्वार कोशिका के द्वारा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि सभी अंगों में वृद्धि प्रेरित करती है। तो वृद्धि करने वाली होती है पीयूष ग्रंथि। जब पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो बिल्कुल इजी सा प्रश्न था, दोनों उपस्थित होते हैं वो हो जाएगा उभयलिंगी। कौन सा हो जाएगा उभयलिंगी। फिर है पुरुष में लिंग गुणसूत्र, बिल्कुल इजी। यदि हम बात करें एबैसिड वो जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो बिल्कुल इजी, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि हार्ड या मिडिल क्लास का हो, सभी इजी क्वेश्चन है। तो जो पुरुष में होते हैं वो गुणसूत्र होते हैं XY और जो स्त्री में गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं XX। अब एक व्यक्ति समतल दर्पण से 3 मीटर दूर खड़ा है तो प्रतिबिंब और उसके बीच की दूरी पूछी है। तो ये मान लेते हैं प्रतिबिंब है वो इधर 3 मीटर दूरी पर खड़ा है, तो सामने भी उसके प्रतिबिंब है वो 3 मीटर दूरी पर बनेगा। तो 3 और 3 मिला के कितने हो जाएगा 6 मीटर। फिर अब प्रकाश अपवर्तन की घटना में यदि sin I बराबर A और sin R बराबर B हो तो अपवर्तनांक म्यू का हमें मान बताना है। तो क्या होता है म्यू बराबर sin I बटे sin R होता है, और यहाँ पर sin I का मान A बटे कितना आ जाएगा B। तो यहाँ से सही ऑप्शन सही जाएगा। यदि आपने और क्वेश्चन आंसर दिए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि सर इसका आंसर ये होगा। फिर है अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त कि सूर्योदय का पहले दिखना और सूर्यास्त का लेट तक दिखना किस कारण होता है। तो ये होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। फिर दिए गए त्रिभुज में प्रिज्म में विचलन कोण बताना है। तो ये रेखा है वो जो आपतित किरण वो इधर जा रही थी लेकिन इधर चली गई, तो यहाँ पर कौन सा कोण दिख रहा है हमें x। तो यहाँ पर साफ साफ कौन सा कोण आ जाएगा x। फिर विद्युत उपकरण में जो भू संपर्क तार होते हैं जिसे हम नॉर्मल भाषा में अर्थ कहते हैं, तो वो अर्थ होता है सुरक्षा उपायों के रूप में। फिर धारावाही चालक के लिए दक्षिण हस्त नियम का जो अंगूठा नियम है, अंगूठे नियम में धारा की दिशा और जो अंगूठा है वो किसकी दिशा को, अंगुलियां तो बताती है धारा की दिशा और जो अंगूठा होता है वो बताता है किसको, चुंबकीय क्षेत्र को। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में है कि लेड नाइट्रेट के ऊष्मीय वियोजन से प्राप्त नाइट्रोजन युक्त गैस कौन सी होती है। तो नाइट्रोजन युक्त गैस होती है NO2। कौन सी होती है NO2।
फिर HCl के वियोजन में ऋणात्मक जो प्राप्त होगा वो कौन सा होगा, Cl माइनस, क्योंकि H प्लस में टूट जाता है और Cl किस में टूट जाता है, माइनस में। तो यहाँ पर ऋणात्मक पूछा है तो Cl माइनस। फिर है C3H8 में जो सहसंयोजक बंध है उनमें बंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10। आप आसानी से इसको पूरा खोल के भी कर सकते हो तो आंसर 10 ही आएगा। एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से कौन सी विधि से युक्त निकालने का है, तो विधि है कौन सी, अपोहन। तो अपोहन विधि से हम उसको क्या करते हैं, अलग। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य के स्थान को कहा जाता है सिनेप्स। क्या कहा जाता है, सिनेप्स। दो तंत्रिका कोशिकाओं से जोड़ने के लिए जो बीच का भाग होता है उसको कहते हैं सिनेप्स। फिर है प्रतिबिंब की ऊंचाई H डैश और बिंब की ऊंचाई H, तो H डैश और H के जो अनुपात होता है उसको बोलते हैं आवर्धन। क्या बोलते हैं, आवर्धन। फिर आ जाएगा कि दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए, दीर्घ यानी कि दूरदृष्टि दोष, और दूरदृष्टि दोष के लिए कौन सा काम में लेते हैं, लेंस उत्तल, और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल। तो ये थे ये अभ्यासद है और रिक्त स्थान। अब हम ये इस प्रकार, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो मैं आपको एक बार प्रश्न दिखा देता हूँ कि पीतल में आगे है अति लघुतरात्मक प्रश्न जो कि एक नंबर वाले हैं। पीतल में तांबा के साथ में कौन सी मिलाई जाती है, तो तांबे के साथ में कौन सी मिलाई जाती है, जिंक। फिर है सल्फर, ब्रोमीन और आयोडीन में से चयन करके द्रव्य धातु हमें पता है कि द्रव्य धातु कौन सी होती है, ब्रोमीन। तो यहाँ पर आगे है कि नाम बताना है इसका, फिर है रेजिन और गोंद पादप के कौन से भाग से विचलित होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जिस प्रकार के ब्लूप्रिंट के, और डेसवर्क, संजीव डेसवर्क की मैं बात करूँगा तो संजीव डेसवर्क में जिस प्रकार के क्वेश्चन दे रखे थे वही क्वेश्चन आए हैं ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग भी, सेम वैसे के वैसे ही। तो आप पूरी जो भी डेसवर्क है उसको आपने यदि पढ़ा है तो आपके नहीं करते 80% नंबर तो आसानी से आ गए होंगे। आगे दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, तो आप आराम से देख सकते हो सभी चैप्टर से जिस प्रकार का क्वेश्चन पूछना था वहाँ से पूरे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये एक बड़ी बात की जो अथवा में दे रखे हैं, निबंधात्मक प्रश्न हो या फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, सभी के अथवा जिस प्रकार से पूछने थे उसी प्रकार पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हो। तो ये जो पेपर था वो बिल्कुल ही क्या था, इजी। हाँ, ये जरूर है कि इसमें क्वेश्चन है वो एक एक क्वेश्चन में बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत सारे डाले गए हैं, लेकिन सभी का आंसर है वो लगभग 1-2 लाइन का ही है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आपको, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाएं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।